जमुई जिला समाहरणालय के संवाद कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार शुक्रवार 25 सितंबर को अपराह्न 4 बजे प्रेस वार्ता आयोजित करके कोड ऑफ कॉन्डक्ट एवं चुनाव की तैयारियां पूरी करने हेतु विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनावी शंखनाद के साथ ही साथ जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में प्रथम चरण में चुनाव 28 अक्टूबर होना है। इसके लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 8 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करेंगे। वहीं 9 अक्टूबर को नामांकन पत्र की समीक्षा होगी और 11 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। जमुई से विजय कुमार की रिपोर्ट। डेट रख देते हैं 28 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे इलेक्शन डे है, मतलब उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग होती है। तो वोटिंग के अर्ली में बहुत सारे वर्क होते हैं, नॉमिनेशन फाइल करना उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है। तो हमारे यहाँ नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन जो निकलना है वो निकलेगा 1 अक्टूबर 2020 को। नोटिफिकेशन अधिसूचना बेसिकली जो होती है उसमें पूरा डिटेल रहता है, आरओ का डिटेल रहता है। और ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आरओ वाइज अब उसमें ये भी बात है जो अभी तक हम लोग के संज्ञान में आया है, डिटेल्ड हमारे पास आएगा लेटर, कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन सिंगल फेज में हो रहा है और फर्स्ट फेज में हो रहा है। इसका मतलब है कि सभी एसीज में एक साथ इलेक्शन होगा। तो जो हमारा नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आएगा तो नोटिफिकेशन आते के साथ आरोज जो है हमारे 4 एसीज हैं, तो 4 आरोज हैं, उन सभी के द्वारा अपना अपना फॉर्मेट 1 में उनके द्वारा एक अधिसूचना निकलेगी। उसमें वो बताएंगे कि अधिसूचना के अनुसार उनके यहाँ नॉमिनेशन फाइलिंग का स्थल कौन सा होगा। उसके साथ साथ उसमें सारा डिटेल वो देते हैं। जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि जितने हॉलीडेज होते हैं, हॉलीडेज का मतलब सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है। जितना जो स्टेट बैंक और ये सब जो बैंक होते हैं, बैंक का जो हॉलीडे होता है उस दिन नॉमिनेशन फाइल नहीं हो सकता। ये संभवतः लास्ट लोकसभा में जो लोग होंगे उनको हमने जानकारी दी थी। तो जितना बैंक हॉलीडे होगा उसको हटा दिया जाएगा। रेस्ट आपका 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 8 अक्टूबर होगा। इसके बाद जब नॉमिनेशन फाइल हो जाता है उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी हमारा 9 अक्टूबर को होता है, एक दिन बाद का होता है। ऐसे तो साथ हम लोग का स्क्रूटनी होता ही रहता है, लेकिन 9 को बेसिकली फाइनल स्क्रूटनी होगा। उसके बाद 2-3 दिन का समय दिया जाता है नॉमिनेशन वापसी के लिए, कि यदि कोई उम्मीदवार को इच्छा है कि नॉमिनेशन वापस दे दे तो इसके लिए समय दिया जाएगा। और उसका इलेक्शन का डेट 28 अक्टूबर आप लोग को आइडिया है, वो रहेगा ही रहेगा। कर रहा हूँ आज से इलेक्शन का हमारा घोषणा हो गया है, तो आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट होंगे आफ्टर रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन। तो 1 से हमारा नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, लास्ट डे नॉमिनेशन 8 तारीख को होगा। आपने एक सवाल किया कि बूथों पे क्या इंतज़ाम होगा, तो हर एक बूथ पे इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को रिगरसली फॉलो कराएंगे। हर एक जगह पे हमारा हेल्प डेस्क होगा, हेल्प डेस्क में एएनएम और आशा रहेंगी, और हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स से लेकर हर एक इंतज़ाम हमारा रहेगा। और साथ ही साथ इलेक्शन डे जिस दिन आपका वोटिंग होगा उसके एक दिन अर्ली में भी सैनिटाइजेशन का होगा वर्क, और इलेक्शन के टाइम में भी सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। इसके साथ साथ 80 साल के ऊपर के जो भी वोटर होंगे या फिर हैंडीकैप्ड वोटर होंगे उसके लिए इस बार एक हम लोग के द्वारा फैसिलिटी दी जा रही है कि वो चाहे तो बैलेट के द्वारा भी वोट दे सकते हैं। इसके लिए अग्रेतर उनको सूचना दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपने कहा रैली का क्या इंतजाम रहेगा, तो बड़ी रैलियां तो इस बार एमएचए के गाइडलाइंस और बहुत सारे स्वास्थ्य के जो एसओपी हैं उनके अनुसार नहीं हो पाएंगी, लेकिन हम लोगों के द्वारा बड़े बड़े फील्ड आइडेंटिफाइड हुए हैं जिसका मैक्सिमम लोग इतने लोग बैठ सकते हैं वो संख्या भी डिसाइडेड है। तो हम लोग उसके हिसाब से ही रैलियां होंगी, लेकिन उसमें भी बहुत से गाइडलाइंस, बहुत से एसओपीज को फॉलो होना ही होगा, उसके बाद ही वो हो सकता है। नहीं तो मैक्सिमम हाउस टू हाउस जो होता है, डोर टू डोर कैंपेन, वही हो पाएगा। जिस प्रकार से भावी प्रत्याशी
खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।